हरे कृष्णा। आज का प्रश्न है कि मृत्यु क्या है। तो शुरुआत करती हूँ इसके विपरीत प्रश्न से कि व्यक्ति का जीवन क्या है। अब आप कहेंगे कि जन्म और मृत्यु के बीच का समय जीवन है। और मृत्यु कब होती है? जब व्यक्ति श्वास लेना छोड़ दे, हाथ पांव चलाना बंद कर दे, सोचना छोड़ दे। ऐसा नहीं है, क्योंकि जल की मृत्यु तब नहीं होती जब वो सूख जाए। जल की मृत्यु तब होती है जब वो प्यास बुझाना बंद कर दे। सूर्य ग्रहण लगने पर उसे सूर्य का अंत समय नहीं कहते, या सूर्यास्त होने को सूर्य की मृत्यु नहीं कहा जाता, वरन जिस दिन सूर्य इस जगत में जीवों को प्रकाश की आशा देना बंद कर देंगे, उस दिन उनकी मृत्यु कही जाएगी। इसी प्रकार मनुष्य का अंत तब होता है जब उसके भीतर की करुणा समाप्त हो जाए। करुणा, संवेदना वो भाव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है, जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का कष्ट, उसकी आवश्यकता का अनुभव कराता है। ये उसे बल देती है किसी और की सहायता करने की, क्योंकि जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होती है इस शरीर की। आत्मा तो अजर है, अमर है, जो वास्तविक हम हैं और हम सभी ये जानते हैं। परंतु वहीं हमारे शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम व उपनिषद काम, क्रोध और लालच को इस आत्मा को भी नष्ट करने वाला कहते हैं, यानी सही मायनों में मृत्यु। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आत्मा के नष्ट होने का शाब्दिक अर्थ नहीं कि आत्मा भस्म हो जाएगी, नहीं, अपितु आत्मा के नाश का अर्थ यहां पर आत्मा के संवेदनहीन होने से है। क्योंकि सच्ची करुणा, संवेदना हमें यह जानने को तत्पर करती है कि क्यों संसार में सब दुखी हैं। मैं, तुम, वह, वे, सारा संसार क्यों, क्या कारण है? और मिलियन डॉलर प्रश्न ये कि क्या इसका कोई उपाय है, और अगर है तो क्या? तो अब यही शास्त्र हमें इन सारे प्रश्नों का सटीक उत्तर भी देते हैं कि हम कौन हैं, हमारा सच्चा रूप क्या है, हमारा वास्तविक कर्म और धर्म क्या है, और किस प्रकार सभी कल्मशों से पूर्ण होने पर भी बहुत आसानी से हम आत्मा के इन 3 शत्रुओं को दूर भगा सकते हैं। कैसे हम वास्तव में अजर अमर बन सकते हैं। और वह सरल रास्ता है हरि नाम जप, जो इस कलयुग में है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिससे दस्यु रत्नागिरी जैसा डाकू जो जीवों की हत्या कर अपना गुजारा करता था, बना सृष्टि का आदि कवि ऋषि वाल्मीकि। हरि नाम जप के प्रभाव से पूर्व में जीवों की हत्या करने वाले इस व्यक्ति का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि एक पक्षी जोड़े में से एक की हत्या होने पर अनायास ही करुणा कर उनके मुख से एक श्लोक निकला व पश्चात इन्होंने ही रची रामायण। और इन्हीं के आश्रम में भगवान श्री राम की संगिनी सीता मैया ने आश्रय लिया और लवकुश को जन्म दिया। इसलिए जगाइए अपने भीतर की सच्ची करुणा को, प्रथम अपने प्रति, पश्चात संसार के प्रति, और तब सही मायनों में जानिए कि क्या है जीवन और क्या है मृत्यु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।